हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम मीटर सेतु के बारे में डिस्कस करेंगे और इसे हम जानेंगे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इसका उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, मीटर सेतु को परिभाषित कीजिए तथा इसका वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। इस प्रकार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिंदु दिए रहते हैं, तो कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो इसका एक चित्र होगा, संरचना हो सकती है, कार्यविधि, सावधानियां और प्रेक्षण तालिका। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीटर सेतु को परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे मीटर सेतु, हेडिंग बनाकर उसमें लिखेंगे ऐसा उपकरण। ये क्या है, एक मीटर सेतु उपकरण है। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से, इसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध या चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, मीटर सेतु कहलाता है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है कि मीटर सेतु का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखना कहाँ किया जाता है, प्रतिरोध ज्ञात करने में। ठीक है, तो मीटर सेतु के साथ क्या कर सकते हैं, चालक का प्रतिरोध। अब इसके बाद आता है इसका चित्र। ठीक है, तो चित्र देखते हैं। तो ये है मीटर सेतु का चित्र। ठीक है, ये पूरा उपकरण बना हुआ है। अब इस उपकरण में क्या क्या है वो सब इसकी संरचना में लिख लिया जाता है, लेकिन संरचना पेपर में नहीं पूछी जाती, बहुत ही कम चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको चित्र की सहायता से बता देता हूं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले मीटर सेतु में सबसे पहले लिखेंगे इसमें एक लकड़ी का बॉक्स होता है। ये पूरा उपकरण किस में लगा रहता है, एक लकड़ी के बॉक्स में। तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसमें एक लकड़ी का बॉक्स होता है। क्या होता है, लकड़ी का बॉक्स, जिस पर 3 पत्तियां लगी होती हैं, 1 2 3। 3 क्या दिख रही हैं आपको, पत्तियां दिख रही, जो किसकी होती हैं, तांबे की पत्तियां होती हैं। किसकी पत्तियां होती हैं, तांबे की। तथा इन पत्तियों के मध्य में 2 रिक्त स्थान होते हैं, 1 और 1 2। क्या है, 2 रिक्त स्थान है। पहले रिक्त स्थान में क्या करते हैं, एक आरवी प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया जाता है। आर यानी रेजिस्टेंस, बी यानी बॉक्स। इसमें एक क्या लगा होता है, पहले रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, तथा दूसरे रिक्त स्थान में क्या लगा होता है, एक अज्ञात प्रतिरोध, जिसका हमें मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, मीटर सेतु की सहायता से हम इसका ही मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, जिस भी पदार्थ का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना वो हम यहाँ पर लगाते हैं, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं, ए और बी। 2 स्क्रू क्या लगे हैं, ए और बी 2 स्क्रू लगे हैं। स्क्रू तो बहुत सारे, लेकिन ए स्क्रू मेन है। इनके बीच में क्या रहता है, एक तार लगा रहता है। इन स्क्रू के बीच में क्या लगा रहता है, एक तार, जिसकी लंबाई होती है 1 मीटर। कितनी होती है, 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में देखें तो 100 सेंटीमीटर इनके बीच की लंबाई होती है तार की। ठीक है, और यह तार किसका होता है, मैग्नीन या नाइक्रोम का। किसका, मैग्नीन या नाइक्रोम का। ठीक है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसमें इस तार में क्या लगा होता है, एक स्किल लगा होता है। क्या लगा होता है, तार के यहाँ एक स्किल लगा होता है। ठीक है, और इस तार पर एक जौंकी, क्या है, जौंकी जे। जौंकी क्या रहती है, एक जे आकार की कोंकड़ी टाइप की रहती है। इस पर क्या करते हैं, उसे इसको ऐसे फंसा कर उसको आगे पीछे चलाया जाता है। तो इसमें एक जे जौंकी लगी होती है। ठीक है, इसके साथ में एक धारा मापी लगा होता है। क्या लगा होता है, धारा मापी। ठीक है, इस जौंकी को तार पर क्या करते हैं, आगे पीछे खिसकाया जाता है। ठीक है, और जहां पर ये रुकती है वहीं हम स्केल की सहायता से इसके मान को नोट कर लेते हैं। धारा मापी में उतना ही मान आ जाता है। और फिर यहाँ से बिंदु ए का जो शीर्ष है उसको क्या करते हैं, सेल या बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, और बी स्क्रू को क्या करते हैं, सेल या बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। और इसमें एक कुंजी के लगी होती है। कुंजी यानी स्विच होता है, इसकी सहायता से धारा का प्रवाह बंद या चालू किया जाता है। तो ये हमारा पूरा मीटर सेतु का उपकरण है, आप इसको अच्छे से बना लें। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे इसकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है सिद्धांत। पेपर में अधिकतर सिद्धांत ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो चित्र और सिद्धांत की ज़्यादा उम्मीद रहती है। ठीक है, आने की। तो सिद्धांत में क्या करेंगे, सबसे पहले अब सिद्धांत में एक अलग से चित्र बनेगा। ये चित्र आप पीछे पढ़ चुके हैं मीटर उसमें, किरचॉफ के नियम में। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम का क्या है, एक चित्र है। ठीक है, किरचॉफ ने क्या किया था, 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के रूप में जोड़ा था। तो इस चित्र को आप सिद्धांत में बनाएंगे। फिर इसके बाद आगे इसका सिद्धांत हम व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। तो सिद्धांत में सबसे पहले लिखेंगे मीटर सेतु
व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु किस पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु पर। ठीक है, फिर यदि मीटर सेतु में प्रतिरोध बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध R, ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स में कौन सा प्रतिरोध लगाया गया है? R। ठीक है, वह अज्ञात प्रतिरोध यानी जिसका मान ज्ञात करना वो क्या है? S है, तथा मीटर सेतु के तार की लंबाई L, मीटर सेतु के तार की लंबाई L लंबाई का जो प्रतिरोध वो क्या है? P है। अब जो मीटर सेतु में L लंबाई दिख रही थी आपको, उसका प्रतिरोध क्या है? P है, आपको चित्र में दिख जाएगा। ठीक है, और 100 - L यानी पूरा तार 1 मीटर का रहता है, यानी 100 सेंटीमीटर का। अब 100 सेंटीमीटर में से L लंबाई का प्रतिरोध क्या हो गया? P। तो बचा क्या? 100 में से L को कम कर देंगे तो 100 - L लंबाई का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? Q हो तब। तो 4 प्रतिरोध होगा। एक प्रतिरोध कहाँ लगाया जाता है? प्रतिरोध बॉक्स में, और एक प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध की जगह पर, और एक प्रतिरोध L लंबाई के तार के यहाँ, और एक प्रतिरोध 100 - L लंबाई के तार के यहाँ पर। ठीक है, 4 प्रतिरोध हो गए। अब इसके बाद में लिखेंगे माना मीटर सेतु के तार की लंबाई का प्रतिरोध। जो मीटर सेतु जो तार है, लंबाई का प्रतिरोध क्या मान लिया हमने? X मान लिया। क्या मान लिया? X। माना मीटर सेतु के तार की लंबाई का प्रतिरोध, यानी तार की लंबाई के बराबर जो प्रतिरोध वो क्या मान लिया हमने? X मान लिया। ठीक है, तब मीटर सेतु के तार की स्मॉल l लंबाई, कौन सी स्मॉल l लंबाई का प्रतिरोध क्या है? P है। क्या है? P है। और पूरा प्रतिरोध क्या है? X है। और जो स्मॉल l लंबाई का प्रतिरोध मानेंगे तो इसमें l का गुणा कर देंगे तो l × x वो किसके बराबर हो जाएगा? P के। ठीक है, l लंबाई का प्रतिरोध क्या है? P। फिर इसके बाद में वह मीटर सेतु के तार की 100 - L लंबाई का प्रतिरोध क्या है? Q है। अब टोटल क्या मान हमने? X। तार की लंबाई का प्रतिरोध क्या है? X है। अब किसके मान है? कितनी लंबाई का? 100 - L लंबाई का। तो 100 - L का इसमें गुणा कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? Q के, क्योंकि 100 - L लंबाई का जो प्रतिरोध वो क्या है? Q है। ठीक है, तो Q बराबर 100 - L × X। अब व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था हमने पढ़ी हुई है। क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था? P/Q बराबर में R/S। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास P और Q का मान है तो लिख देंगे P व Q का मान रखने पर। ठीक है, तो मान रखेंगे तो P का मान क्या है? LX बटा में Q का मान क्या है? 100 - L × X बराबर में R/S। तो X से X कैंसिल। ठीक है, क्या बचा? L/100 - L बराबर में R/S। यहाँ से S का मान निकालेंगे तो S यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है। तो S बराबर ये S यहाँ आ गया, और ये 100 - L का यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 100 - L। ठीक है, और ये S यहाँ आया तो L कहाँ आ जाएगा? बटा में, और ये R का R, ये किसका मान आ गया? S का। यही हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, इसका मान हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसके नीचे लिख लेंगे उपरोक्त सूत्र में, यानी इस सूत्र में L व R का मान रखकर S का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो लिख लेंगे उपरोक्त सूत्र में L व R का मान रखकर S का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आता है? अब आती हैं सावधानियाँ। सावधानियाँ यानी उपकरण में हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सावधानी में नंबर 1 हो जाएगा जोंकी यानी वही जे टाइप की क्या रहेगी? कोंकड़ी टाइप का रहता है तार, उसको क्या करते हैं? तार पर आगे पीछे खिसकाया जाता है। जे आकार की एक जोंकी रहती है उसे जोंकी बोला जाता है। तार में फंसा कर उसको आगे पीछे खिसकाया जाता है। ठीक है, तो जोंकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, यानी उसे ज़्यादा इस प्रकार तार है इस पर ऐसे आगे पीछे ज़्यादा रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, आराम से चलाना चाहिए। यदि रगड़ कर चलाएंगे तो तार क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए क्या लिखा है? जोंकी क्या है? जे आकार की रहती है, इसलिए जे से दर्शाया जाएगा। ठीक है, जोंकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए।
फिर इसके बाद दूसरा है सभी संयोजक पेंच, मतलब जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं उस उपकरण में अच्छी तरह से कसे होना चाहिए। ठीक है, कोई भी स्क्रू ढीला नहीं होना चाहिए, सभी स्क्रू अच्छे तरह से कसे होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उसका प्रयोग करते समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सभी संयोजक पेंच अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। ठीक है, जंग लगे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ न्यू होना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स व अज्ञात प्रतिरोध का स्थान आपस में बदलकर प्रयोग दौड़ाना चाहिए। मतलब एक बार प्रयोग कर लिया, जब दूसरी बार प्रयोग करेंगे तो प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध को आपस में स्थान बदल देना चाहिए, क्योंकि अभी हमने चित्र में देखा था एक जगह प्रतिरोध बॉक्स था, एक जगह अज्ञात प्रतिरोध, तो इसको इस जगह पर और उसको इस जगह पर लगाएंगे तो आपके जो मान हैं बार बार बदलने से बिल्कुल फिक्स आएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो प्रेक्षण लोगे, आप जो मान निकालोगे वो हर बार अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिरोध बॉक्स में ऐसे प्रतिरोध का उपयोग करना चाहिए ताकि संतुलन बिंदु तार के मध्य में प्राप्त हो। यानी प्रतिरोध बॉक्स में ऐसा प्रतिरोध लगाना चाहिए कि हमें जो बिंदु देखना है जो कि उस स्थान पर रुकनी चाहिए जहां पर तार बिल्कुल कैसा हो, मध्य में हो। कैसा हो, तार के मध्य में हमें जो कि रुकना चाहिए। कब हो सकता है, जब प्रतिरोध बॉक्स में हम एक ऐसे प्रतिरोध का उपयोग करें जिससे कि जो जौंकी है वो कहाँ रुके, मध्य तार में। ठीक है, ध्यान रखना जौंकी को मध्य तार में रोकने के लिए हमें एक उचित प्रतिरोध का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी प्रेक्षण तालिका, या इसी को सारणी बोलते हैं। तो प्रेक्षण सारणी या तालिका जो लास्ट में फॉर्मूला निकलता है उसके आधार पर बनाई जाती है। तो फॉर्मूले में हमें क्या क्या है, एक आर है, फॉर्मूले में एक आर भी है, फॉर्मूले में एक एल है, फॉर्मूले में एक 100 - एल है, और फॉर्मूला पूरा लिखा जाता है लास्ट वाले बॉक्स में। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर जो सूत्र आता है उसी के आधार पर प्रेक्षण तालिका बनाई जाती है। तो सबसे पहले पहला कोष्टक बनाएंगे, उसमें लिखेंगे क्रमांक, जितनी बार आपको प्रयोग करना है उस प्रकार आप क्रमांक लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में पहले बॉक्स में लिखेंगे आप, पहले कॉलम में प्रतिरोध बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध आर। जो प्रतिरोध बॉक्स है उसमें हम क्या करेंगे, जो आर लगाएंगे प्रतिरोध उसका मान पहले बॉक्स में लिखा जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा आएगा संतुलन बिंदु की लंबाई। संतुलन बिंदु यानी जो हमें बिंदु मिल रहा है तार पर वो किस लंबाई पर मिल रहा है, कितनी दूरी पर मिल रहा है, तो उसकी लंबाई एल सेंटीमीटर। फिर इसके बाद तीसरा आता है कॉलम, उसमें लिखेंगे 100 - एल सेंटीमीटर में। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है सबसे लास्ट वाला कॉलम, उसमें लिखते हैं हम फाइनल फार्मूला। तो हमारा फाइनल फार्मूला आया था S बराबर 100 - एल बटा में एल इंटू में आर। ठीक है, अब इस प्रेक्षण तालिका में अभी कुछ नहीं भरना, जब प्रयोग किया जाता है तब भरे जाते हैं लैब में। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, प्रयोगशाला में इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ ऐसी खाली ही छोड़ना है, इसी प्रकार आप इसको पेपर में बनाकर आएंगे। ठीक है, और सबसे नीचे लिखा जाता है लास्ट में औसत। औसत यानी जो प्रयोग बार बार किया हमें फाइनल क्या क्या मान मिला। मान चलो आपने एक बार प्रयोग किया, यहाँ आप प्रतिरोध आपने लगाया 10 ओम का, लंबाई उसकी क्या मिल गई आपको 5 सेंटीमीटर मिल गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ 5 और यहाँ लिखेंगे 5 तो 95 बचेगा। इन तीनों के मान हम यहाँ रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा। इस प्रकार बार बार जब प्रयोग करेंगे तो उसका औसत निकालना पड़ेगा, तो औसत पूरा टोटल मान यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रेक्षण तालिका बनाई जाती है। फिर इसके बाद में ये हमारा मीटर सेतु का टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 3 नंबर में पूछा जा सकता है। लिखा है मीटर सेतु की सहायता से चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। मीटर सेतु की सहायता से क्या करेंगे, हम चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें, माना चालक तार के अनुप्रस्थ काट का, ये कोई चालक तार है, इसका अनुप्रस्थ काट ये दिख रहा है, अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या मान ली, इसकी त्रिज्या क्या मान ली स्मॉल r, व लंबाई इस चालक तार की क्या लंबाई क्या मान ली l, तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो व प्रतिरोध s है, तब हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं विशिष्ट प्रतिरोध से। तो आप एक डायग्राम बना लेंगे, चालक तार इसकी लंबाई l, इसमें धारा मान सकते हैं I। ठीक है, और
ए क्षेत्रफल है, इसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त के आकार का रहेगा ये भाग। ठीक है, फिर लिखेंगे, हम जानते हैं मैं रो बराबर क्या होता है आर इंटू ए अपॉन एल। ये हम पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब चूंकि ए यहाँ पर जो तार है इसका भाग कैसा वृत्ताकार, तो ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ए का मान रख सकते हैं यहाँ पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमने माना में आर प्रतिरोध ना मानकर क्या माना है एस प्रतिरोध, क्या माना है एस। ठीक है, तो इस आर की जगह पर क्या आएगा एस आएगा, क्या आएगा एस प्रतिरोध आएगा, अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो इस आर की जगह पर आ जाएगा एस, ए का ए बटा में एल। अब ए क्या है यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, इस ए की जगह पर क्या लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, या करके इसे सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से ऐसा लिख सकते हैं रो बराबर पाई आर स्क्वायर पहले एस पीछे लिख दिया बटा में एल। यही हमारा मीटर सेतु की सहायता से चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अंक एक प्रश्न आता है मीटर सेतु पर आधारित, तो लिखा है मीटर सेतु द्वारा चालक तार के प्रतिरोध के मापन में प्रतिरोध बॉक्स में 10 ओम का प्रतिरोध लगाने पर, प्रतिरोध बॉक्स में क्या लगा 10 ओम, प्रतिरोध बॉक्स में हम क्या लगाते हैं आर, तो इसका मान दे दिया 10 ओम। ठीक है, लगाने पर संतुलन बिंदु की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो एल बराबर क्या मिल गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्राप्त होती है, तब अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, मतलब एस निकालना है। तो इसी प्रकार आप प्रेक्षण सारिका में भरेंगे जब प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला एस बराबर 100 माइनस एल बटा में एल इंटू में आर, तो 100 माइनस एल, एल का मान 20 बटा में एल का मान 20 और आर का मान कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 80, और 80 को 20 से काटेंगे तो कितनी बार 4 बार, इंटू में ये 10, तो 10 चौका 40, अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना आ गया 40 ओम। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप थोड़े नीचे लिख लेना, सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद में ए न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क में रहेगा, मीटर सेतु द्वारा किसी चालक तार के प्रतिरोध के मापन में संतुलन बिंदु की लंबाई 50, तो जो किसका मान हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। व अज्ञात प्रतिरोध, अब अज्ञात प्रतिरोध क्या होता है उसका मान दिया हुआ है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, यानी प्रतिरोध बॉक्स में कितने ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, तब अज्ञात प्रतिरोध इतना आया। तो हमें अब किसका मान निकालना है वो आपको समझना है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें ताकि आपको इससे पहले का वीडियो मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।